नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार आपका फिर हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री ज्ञान धारा पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आज की क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंपाउंड की लास्ट क्लास होगी, फिर आज की क्लास में ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम अगला टॉपिक जो हमारा है आइसोमरिज्म की। जिस तरीके से डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो आइसोमर्स शो करते हैं, उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर्स की, तो मेनली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर हम देखें दो टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं। दो टाइप से इन आइसोमर्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और सेकंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो दो टाइप के इनको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो दो प्रकार की इनमें समावयवता प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो लिगेंड का जो कनेक्टिविटी होती है सेंटर मेटल से वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो जो दो डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं उनमें लिगेंड की कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, लिगेंड की कनेक्टिविटी तो सेम होती है पर उनका 3D में जो ओरिएंटेशन होता है वो ओरिएंटेशन डिफरेंट टाइप का होता है। तो इस तरीके से जो आइसोमर्स होते हैं उनको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड इज डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड इज डिफरेंट। तो लिगैंड की कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जबकि अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो इसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ लिगैंड इज सेम बट द ओरिएंटेशन is different। तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, लिगेंड की कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट मैनर्स में प्रेजेंट होती है। जबकि अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड तो सेम होती है बट कनेक्टिविटी लिगेंड सेम, यहाँ पे आप सेम लिख लेना, बट द ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। जो 3D में उनका ओरिएंटेशन होता है लिगेंड का वो अलग प्रकार का होता है। तो इस तरीके से आइसोमर्स जो होते हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। जो क्वेश्चन बनते हैं मेनली वो एग्जाम्पल में से बनते हैं, इनके जो आगे हम टाइप्स की बात करेंगे उनमें से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। सीधा एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें कौन से आइसोमर्स के टाइप प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी हम टाइप की बात करेंगे, 4 टाइप के मेनली होते हैं उनकी। तो चलिए एक बार यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे करते हैं हम टाइप्स की बात इनके। अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मेनली 4 प्रकार का होता है। अगर हम इनकी बात करें तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं।
फर्स्ट जो टाइप होता है इसका, इसको कहते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमर। फर्स्ट जो टाइप है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर के बाद अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड को कहते हैं हम हाइड्रेट आइसोमर। दूसरा टाइप जो होता है हमारे पास वो होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट मीन्स वाटर से रिलेटेड है ये। अगर तीसरे टाइप की आइसोमर की हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड जो इनका टाइप होता है उसे हम कहते हैं लिंकेज। थर्ड टाइप जो होता है वो लिंकेज आइसोमर होते हैं। और फोर्थ टाइप की बात करें हम इसकी, तो चौथा टाइप जो इसका होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर बात करेंगे हम सारे एक एक को अच्छे से क्लियर करेंगे, इनके एग्जाम्पल भी लेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके तो चार टाइप हैं। स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स टू टाइप के होते हैं हमारे पास। एक जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर, और अगर हम बात करें सेकेंड टाइप के स्टीरियो आइसोमर में तो वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं हमें, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की तो वो चार टाइप के होते हैं, आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। चलिए बात करते हैं हम एक एक की। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन की। अगर हम बात करें आयनाइजेशन आइसोमर की तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आयनाइजेशन आइसोमर्स में होता क्या है, जब हम इसको किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने में क्या होता है, यहाँ पे ये जो आयंस देते हैं वो डिफरेंट टाइप के आयंस हमें देते हैं। तो ये कहने का मतलब जब इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये डिसॉल्व होने पे आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होने पे ये क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के हमें क्या देंगे, आयंस हमें देंगे। तो इस टाइप के जो आइसोमर होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आयनाइजेशन आइसोमर का। कोबाल्ट, यहाँ पे लिगेंड है इसमें NH3 5BrSO4, ठीक है। एक तो ये हो गया। यहाँ पे अगर हम इसी का आइसोमर की बात करें तो इसका आइसोमर होगा ये SO4 अंदर की तरफ आ गया, और Br इस बार क्या है, काउंटर आयन की तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो आयनाइज होने पे ये फर्स्ट वाला क्या देगा, हमें पता है फर्स्ट वाला हमें देगा SO4 2-, जबकि ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स उसमें हमें क्या मिलेगा, Br- मिलेगा हमें, ठीक है। ये किस तरीके से मिलते हैं, जब देखिए इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो BaCl2 की रिएक्शन करवाने पे क्या होता है, ये जो होता है वो यहाँ पे बनाता है BaSO4, और BaSO4 का हमें क्या देता है, सॉल्यूशन PPT देता है, और वो वाइट कलर का हमें PPT मिलता है BaSO4 का। अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, AgNO3 के साथ करवाते हैं, तो AgNO3 के साथ ये रिएक्ट करके क्या देगा, AgBr का PPT देगा येलो कलर का, और ये जो BaSO4 का होता है वो होता है वाइट कलर का PPT होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डिफरेंट क्या होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिख रहे हैं वो क्या करते हैं, सॉल्युबल होने पे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे अलग अलग आयंस हमें देते हैं। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों जो है उसमें क्या है, एटम्स तो सारे के सारे सेम हैं, पर इसमें क्या होता है, जब आयनाइज किया जाता है तो फर्स्ट वाला हमें देता है कौन, SO4 आयन देता है, जबकि सेकंड देता है Br- आयन। तो इस तरीके से ऐसे आइसोमर्स जिनको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे क्या होता है, ये डिफरेंट आयंस देते हो, उन्हें हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा।
और यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका BaCl2 में इसको जब डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या देता है, BaSO4 का वाइट PPT देता है। जबकि अगर इसको हम करें डिजोल्व तो क्या होगा, ये देगा AgNO3 में डिजोल्व करने पे ये AgBr का येलो PPT देगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसकी जगह काउंटर आयन क्या होता, अगर Cl होता तो Cl क्या करता, AgNO3 के साथ हमें पता है डिजोल्व होके क्या करता है, AgCl का वाइट PPT देता। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि किस कंडीशन में ये कौन सा आयन यहाँ से लूज कर रहा है। तो ये होते हैं हमारे आयनाइजेशन आइसोमर। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए आगे हम बात करते हैं सेकंड टाइप के आइसोमर की। फर्स्ट टाइप की हमने बात कर ली है, सेकंड टाइप का हमारे पास जो आइसोमर होगा वो कौन सा है, हाइड्रेटेड। अगर हम बात करें सेकंड टाइप के आइसोमर की तो सेकंड टाइप का आइसोमर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेटेड आइसोमर। बात करते हैं हम हाइड्रेटेड की। तो अगर हम बात करें हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आइसोमर्स हम यूज में लेंगे जिसमें क्या हो, H2O एज ए लिगेंड के फॉर्म में प्रेजेंट हो। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इनके। सबसे पहले जैसे हमारे पास प्रेजेंट है क्रोमियम H2O Cl और इसी का दूसरा फॉर्म है ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H2O है एक क्या जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में तो चारों H2O अंदर प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के में अंदर और काउंटर आयन है Cl। पर अब सेकंड में आपको क्या करना है, काउंटर आयन लेना है। यहाँ पे क्या Cl एक काउंटर आयन अंदर चला आएगा तो यहाँ पे एक H2O कहाँ चला जाएगा, बाहर, और ये 2 Cl है वैसे के वैसे ही। यहाँ पे 3 Cl है तो 2 Cl है वैसे के वैसे। तो अब आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमर है, क्योंकि देखिए इसमें एक Cr प्रेजेंट है, इसमें भी एक Cr है। इसमें टोटल H2O जो है वो H2O है 4, इसमें भी 3 + 1 4 है। यहाँ पे Cl की बात करें तो 3 Cl है, यहाँ पे भी 2 और प्लस 1 3 Cl प्रेजेंट है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या बना रहे हैं, आइसोमर शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बना रहे हैं। पर इन दिनों में फर्क क्या है, ये है हाइड्रेटेड आइसोमर, क्योंकि यहाँ से एक H2O क्या कर रहा है, जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर चला जाता है तो एक Cl कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ जाता है। तो इसमें चारों के चारों फर्स्ट में बात करें तो जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए सेंटर मेटल आयन Cr से, जबकि इसमें क्या हो रहा है, 3 तो H2O सेंटर मेटल से जुड़े हुए सेकेंडरी वैलेंसी से, जबकि एक Cl क्या जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी से, और एक H2O है वो प्राइमरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर चला जाता है। दोनों जब इस तरीके से बनते हैं तो इनमें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। जैसे इसकी बात करें तो ये वायलेट कलर का होता है, फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखाई देता है, हमें वायलेट कलर का दिखाई देता है। जबकि सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होता है, ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो आपको पता लग रहा होगा दोनों अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। पर डिफरेंट होने में भी इनमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेटेड आइसोमर्स होते हैं। तो जब क्या होता है हाइड्रेटेड में, जब H2O जो होता है वो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर से काउंटर आयन के फॉर्म में या फिर काउंटर आयन से कोऑर्डिनेशन आयन के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, तब वो आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है ये। अगली बात करते हैं हम तीसरा जो इसका टाइप है उसकी। जो थर्ड टाइप है हमारे पास इसका, उसकी हम बात करते हैं। थर्ड टाइप में हमें दिख रहा है, जो थर्ड टाइप है हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं। थर्ड टाइप जो है इसका वो है लिंकेज आइसोमर का। एक बार हम इसमें इंक भर लेते हैं, फिर बात करते हैं। लिंकेज आइसोमर में अगर हम बात करें तो लिंकेज आइसोमर में क्या होता है, लिंकेज आइसोमर के अंदर मेनली जो डोनर एटम्स होते हैं वो क्या हो गए, लिगेंड में डिफरेंट हो गए। तो लिगेंड में जब मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं तो वो डोनर एटम की कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम उससे सेंटर मेटल से कनेक्ट है, उस हिसाब से ये आइसोमर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिंकेज में क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम
सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं किसका, ये SCN और यहाँ पे है NCS। अब ये हमें जो दिख रहा है ये दोनों क्या है, दोनों ही लिगैंड में आपको दिख रहा है, ये और ये दोनों में क्या है, दो डोनर साइट है। इसमें एक S और एक N दोनों डोनर साइट होती है, पर पर्टिकुलर एक टाइम में क्या होता है, एक ही जो डोनर साइट होती है वो क्या करती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्प्लेक्स में जुड़ता है इस तरीके से तो S जो डोनर एटम की तरह काम करेगा, और जब ये जुड़ता है तो N क्या करेगा, डोनर स्पीसीज की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से ये जो लिंकेज है क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट लिंकेज की वजह से ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन टाइप के आइसोमर जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर। चलिए और एग्जांपल लेते हैं हम इसके, जैसे अगर हम बात करें NO और इसी का दूसरा टाइप होता है, इसमें नाइट्रोजन एज ए डोनर की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डोनर का काम कर रहा है। तो दोनों में क्या है आपको दिख रहा है सेम है, पर यहाँ पे एक टाइम क्या करता है, नाइट्रोजन एज ए डोनर स्पीसीज की तरह काम करता है, तो जो लिंकेज होगा सेंटर मेटल के साथ वो नाइट्रोजन से होगा। जबकि सेकंड वाले में आपको क्या दिख रहा है कि जो लिंकेज होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। तो इस तरीके से जब ये एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, पता है लास्ट क्लास में हमने बात भी किया था टाइप्स ऑफ लिगेंड वाली क्लास में, कि ये जो होते हैं एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जिसमें मोर देन 2 डोनर साइट प्रेजेंट होती है, पर 2 डोनर साइट में से एट ए टाइम, एक टाइम में पर्टिकुलर एक ही जो एटम होता है वो एज ए डोनर करता है। तो ये क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमर का फॉर्म करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों टाइप, आयनाइजेशन, हाइड्रेटेड और लिंकेज आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। लास्ट टाइप की हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। कोऑर्डिनेशन आइसोमर मेनली किन में होता है, अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, चलिए इस तरीके के, जब क्या होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें डबल क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये NH3 है यहाँ पे और ये FeCN6। अब ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। अब इसी में क्या होता है, जब ये Fe और CO आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, इसका आइसोमर बनाते हैं इस तरीके। देखिए ये Fe यहाँ शिफ्ट हो गया और ये लिगेंड जो थे वो NH3 वैसे के वो वैसे, यहाँ पे CO उस तरफ शिफ्ट हो गया, ये CO और ये क्या है, CN6। तो इस टाइप के लिगेंड जो आइसोमर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो सेंटर मेटल होता है या वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होते हैं, उनके मेटल जो होते हैं वो आपस में, मेटल या फिर लिगेंड आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, और इंटरचेंज होके क्या करते हैं, नए एक आइसोमर का फॉर्म करते हैं, नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करते हैं, और ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें हमने क्या बात की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, जो कनेक्टिविटी होती है लिगेंड की वो क्या होती है, डिफरेंट मैनर्स में होती है। आगे हमने फिर बात की थी इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास इसके 4 टाइप थे। फर्स्ट थे आयनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेटेड, तीसरा लिंकेज आइसोमर और चौथा जो टाइप था कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डिफरेंट क्या करते हैं, जब इनको अपन डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग आयंस देते हैं। सेकंड में हमने क्या बात की थी हाइड्रेटेड में, कि एक जो H2O मॉलिक्यूल होता है, एक या एक से ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल वो काउंटर आयन के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और आइसोमर का फॉर्म करते हैं। फिर आगे लिंकेज में हमने क्या देखा है कि इसमें एम्बिडेंट लिगेंड जुड़े होते हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में अलग अलग साइड से अपना कनेक्टिविटी बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हमने क्या देखा कि 2 इसमें क्या होते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 इसकी जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है उसमें लिगेंड या फिर जो मेटल्स होते हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज होके आइसोमर का फॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में। चलिए
आगे हम बात करते हैं अब स्टीरियो आइसोमर के बारे में। एक बार इसको हटा देते हैं पूरा। स्टीरियो आइसोमर में अभी हमने क्या देखा था कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है उसमें जो ओरिएंटेशन होता है 3D में वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। एक बार वापस लिख लेते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में सबसे पहले हमें बात करनी है किसकी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो टाइप होते हैं जो हमें पता है, जिनसे हम डी और एल कहते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो लीवो रोटेटर और डेक्स्ट्रो रोटेटर, लीवो डेक्स्ट्रो, तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के टाइप होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेके हम इनको क्लियर करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर में होता क्या है मेनली कि जब किसी कॉम्प्लेक्स पे अगर प्लेन पोलराइज लाइट डाली जाती है तो वो क्या करता है, उस प्लेन पोलराइज को लाइट को अगर रोटेट कर देता है तो वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब प्लेन पोलराइज किसी कंपाउंड पे डाली जाती है, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई सोर्स प्रेजेंट है और यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ये हमने ट्यूब में हमारे पास प्रेजेंट है सैंपल। अब सैंपल प्रेजेंट है, यहाँ से हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट होगी, तो इस डिफरेंट डायरेक्शन की लाइट को हम क्या करते हैं, एक प्रिज्म लगा के क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब अगर ये कंपाउंड इस लाइट को डी और एल मैनर में अगर रोटेट करता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाता तो वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो चलिए बात करते हैं हम ऑप्टिकली आइसोमर की। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड के मिरर इमेज एक दूसरे पर अगर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहलाते हैं। और अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे पे तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्म नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इनके। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम COEN3। इस एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है, हम क्या करेंगे इसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप बनाते। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम, ये इस तरीके से क्या करेगा, इसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास। यहाँ पे ये EN जुड़ा रहेगा इस तरीके से, फर्स्ट ये सेकेंड EN जुड़ा हुआ है और ये थर्ड EN जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके मिरर इमेज की बात करें, हम बना देते हैं इसकी मिरर इमेज। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए तो वो इस तरीके से बनेगी, कुछ बड़े सिंपल टाइप होते हैं ये। मिरर इमेज की बात करें तो इनकी मिरर इमेज होगी इस तरीके से, एक EN यहाँ आ जाएगा, ये EN इस तरफ जुड़ जाएगा, बाइडेंटल लिगेंड है ये आपको पता ही है, और यहाँ पे इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो ये बन गई इसकी मिरर इमेज। अब अगर हम देखते हैं कि जो मिरर इमेज बनी है वो मिरर इमेज अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है, इस मिरर इमेज को हम क्या करें, अगर इस पे रखें तो ये क्या नहीं होती, सुपर इम्पोज नहीं होती है, और सुपर इम्पोज नहीं होती है इसलिए ये क्या दिखाएगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। तो इसको अगर हम इस तरीके से इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या करें, सुपर इम्पोज करें। सुपर इम्पोज करने पे हमें पता है ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन चला जाएगा यहाँ, ये वाला पोर्शन चला जाएगा यहाँ। सुपर इम्पोज करते हैं आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। आपको मिरर इमेज को सुपर इम्पोज इस तरीके से नहीं करना है, आपको सुपर इम्पोज कैसे करना है, इस चीज़ को यहाँ से उठा के इस तरीके से इसको क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है। अगर ये इस तरीके से एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, और अगर ये
कवर नहीं करते, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स का बनाते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होते हैं? जो सुपर इम्पोज नहीं होते वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो कर लीजिए एक बार इसको, बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की इसके बाद। चलिए लेते हैं हम अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम ये। इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक सेंटर मेटल कोबाल्ट आ गया, ये ऑक्सिलेट आ गया, बाइडेंटल लिगेंड होता है, 2 ये आ गया और Cl आ गया 2 हमारे पास। हम बनाते हैं इसके इमेज। देखिए इस तरीके से रहेगा ये, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। अगर हम बात करें, सेंटर मेटल हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, ये Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है OX इस तरफ, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये OX इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से क्या होते हैं? जुड़ते हैं। 2 ऑक्सिलेट आ गए यहाँ पे और 2 Cl आ गए, सेंटर मेटल यहाँ पे आ गया। अब हम बनाते हैं इसकी मिरर इमेज। यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी। आपको पहले प्लेन बना देना है इसका, स्क्वायर प्लेनर जो है, उसके बाद आपको इसको जो लिगेंड जहाँ जुड़े हुए हैं उसको जोड़ना है। ये इस तरीके से जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, ये ऑक्सिलरी यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये दोनों क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है। पर ये मिरर इमेज भी क्या नहीं है? सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और ये क्या करेंगे? इनके जो मिरर इमेज होते हैं वो ऑप्टिकली क्या हो गए? एक्टिव। मिरर इमेज ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। तो ये दोनों भी क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर बनाते हैं, क्योंकि इसको अगर इस पे हम सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज नहीं होता है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर में जब एक दूसरे के जो कॉम्प्लेक्स के मिरर इमेज होते हैं वो मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो सुपर इम्पोज नहीं होने पे वो क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स का निर्माण करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। जो आइसोमर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन नीट में, जेई में आपको देखने को मिल जाएंगे। अदर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी यहाँ से आपको क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। अगला बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हमें पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन कौन से होते हैं? सिस और ट्रांस, 2 टाइप के क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर लिगैंड सेम साइड प्रेजेंट है तो सिस बनाता है, अगर लिगैंड ऑपोजिट तरफ प्रेजेंट होते हैं तो वो ट्रांस का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, वही जो अभी हमने किया था। यहाँ पे सेंटर मेटल क्या है? कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये कैसा बन जाएगा? इस तरीके से ये फर्स्ट इसका क्या बनेगा? ज्योमेट्री बनेगी। दोनों Cl हम एक तरफ रख लेते हैं और अब जोड़ते हैं हम इनके ऑक्सिलेट आयन जो है उनको। अभी जैसे हमने जोड़ा था उसी तरीके से आपको जोड़ना है। ये इस तरीके से जुड़ जाएगा और दूसरा जो जुड़ेगा वो इस तरीके से जुड़ जाएगा।
अगर हम इसमें आपको क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है, एक तरफ प्रेजेंट है, और दोनों के दोनों ऑक्सिलेट भी क्या है, एक तरफ ही प्रेजेंट है। तो दोनों जब सेम साइड में प्रेजेंट होता है तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे सिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आगे हम बात करते हैं इसके ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म में आपको क्या दिख रहा है, जैसे हम बना देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से क्या रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट रहेंगे, जो लिगेंड है सिमिलर लिगेंड वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, ये ऑक्सिलेट हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सिलेट जुड़ गया। तो जब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, सिमिलर लिगेंड आ जाते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ट्रांस। समझ में आ गया होगा आपको, जब सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं सिमिलर लिगेंड तब क्या बनाता है, सिस बन गया। इसी का क्या बन गया यहाँ पे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांस। तो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, इसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, कनेक्टिविटी लिगेंड की तो सेम ही है इस कोबाल्ट से, पर ओरिएंटेशन जो है इसका 3D में वो क्या आ गया, लिगेंड का डिफरेंट आ गया। इसलिए ये क्या होते हैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर काउंट किए जाते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं हम। अगर बात करें हम अगले एग्जांपल की, तो अगला एग्जांपल हमारे पास है ये। यहाँ पे अगर बात करें हम, तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स वो भी सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें हम फर्स्ट इसके टाइप की, दोनों लिगेंड जब सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तब क्या होगा, वो सिस बना देगा। स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री रहेगी, देखिए यहाँ पे Cl और ये NH2 और ये NH2, दोनों जब क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम साइड में प्रेजेंट हो गए, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये इसका क्या है, सिस है। इसको हम कहते हैं सिस प्लेटिन। ये क्या है, सिस प्लेटिन कहलाता है। एनसीईआरटी में सीधी लाइन दे रखी है आपको सिस प्लेटिन के बारे में, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, नीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि सिस प्लेटिन जो होता है वो क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। ये क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसलिए सिस ही क्या होता है, एंटी कैंसर होता है। ट्रांस में ऐसे कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है कि वो कैंसर क्या हो, एंटी कैंसर की तरह एक्ट करे। सिर्फ सिस प्लेटिन जो होता है वो क्या होता है, एंटी कैंसर की तरह बिहेव करता है। ये क्या है, सिस प्लेटिन। ठीक है, तो सिस प्लेटिन का आपको पता रहना चाहिए। और इसका ट्रांसफॉर्म अगर हम बनाएं तो कैसी बनेगी, ट्रांसफॉर्म में लिगेंड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। ये जो लिगेंड है इस बार क्या हो गया, देखिए Cl के ऑपोजिट में Cl आ गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया, एक दूसरे के आमने सामने आ गए दोनों लिगेंड। इसलिए ये क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म। तो ये है ट्रांस प्लेटिन और ये है सिस प्लेटिन। तो सिस प्लेटिन जो होता है उसमें एंटी कैंसर ड्रग की तरह एक्ट करता है, उसका यूज़ किया जाता है एज ए एंटी कैंसर ड्रग। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिस और ट्रांस फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, अगले टाइप की एग्जाम्पल की। तो हम अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं इनके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारे पास ये NO2 3। ये है हमारा अगला एग्जाम्पल। इसमें आपको दिख रहा है दो टाइप के आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लिगेंड आपको देखने को मिल रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3+3। सेंटर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी क्या है, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए अरेंजमेंट देखते हैं हम इसका। सेंटर मेटल और
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा। अब एक बार अरेंज करते हैं हम इनको। देखिए इस तरीके से इसमें क्या जुड़ेंगे, लिगेंड्स जुड़ेंगे आपस में। ये मान लीजिए जुड़ गया NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, कंटिन्यू तीनों के तीनों लिगेंड आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हम देखें NO2 और NO2। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों लिगेंड क्या है, जब कंटिन्यू प्रेजेंट होते हैं इस कंडीशन में ये क्या बनाते हैं, सिस बनाते हैं, ये बनाते हैं सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखिए ये क्या है, सारे के सारे क्या प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये किस तरीके से, जैसे ये क्या है, इस तरीके से इस पूरे प्लेन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, मीन्स क्या होगा इसमें, अगर हम बात करें इस तरीके का प्लेनर है तो एक ऊपर की तरफ लिगेंड है NH3, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा फेस क्या बन रहा है, इसका एक ही बन रहा है। इसलिए जब इस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फेशियल। हम क्या कहेंगे इसको, सिस फेशियल, इसको हम कहेंगे फेशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और इन आइसोमर्स को हम कहते हैं फेस आइसोमर। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं सिस फेशियल। ये जो प्लेन होता है कैसा, एक बार वापस बता देता हूँ मैं, इस तरीके से प्रेजेंट है आपके पास। ये मान लीजिए प्लेन प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेनर का, यहाँ पे ये लिगेंड प्रेजेंट है। अब इसमें आपको दिख रहा है ये क्या हमें समझना है, NH3, यहाँ भी NH3 लगा हुआ है, यहाँ भी NH3 लगा हुआ है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक प्लेन बन गया है। तो इस प्लेन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पूरा का पूरा फेस इसी का आ गया है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फेशियल। ठीक है, तो ये फेशियल हो गया। और ये दूसरी फेस किसकी होगी, NO2 के लिए। तो ये इसकी सिस फॉर्म है जब तीनों कंटिन्यू प्रेजेंट होते हैं तब, और इसको हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। अगर हम बात करें इसके ट्रांसफॉर्म की, तो उस ट्रांस में क्या रहेगा, इसी तरीके की बार बना देते हैं हम वापस। ये आ गया इसका प्लेन वाला पोर्शन आ गया पूरा, स्क्वायर प्लेनर वाला। अब देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की वजह से इसमें भी हमें जोड़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, NH3 है हमारे पास। अगर बात करें हम आगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, NH3। यहाँ पे अगर आ जाता है NO2, यहाँ पे आ गया हमारे पास NH3, यहाँ NO2 और यहाँ भी NO2। अगर इस तरीके की चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे पास, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है वो पूरे तीनों के तीनों जो लिगेंड है वो क्या है, एक प्लेन में प्रेजेंट है। प्लेन में कैसे, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, तो NH3 एक यहाँ प्रेजेंट है, एक NH3 यहाँ प्रेजेंट है, एक और एक दो हो गया, और तीसरा NH3 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे। तो ये तीनों एक प्लेन में आ गए यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो होता है, ये जो बन रहे हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यू NH3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म है। तो ये हो गया इसका सिस फॉर्म, वो हो गया उसका ट्रांसफॉर्म। और इस ट्रांसफॉर्म को हम कहते हैं मैरी आइसोमर। इसे हम क्या कहते हैं, मैरी आइसोमर। और अगर हम बात करें इसका, तो इस फेस को हम कहते हैं मेरिडोनियल आइसोमर, जिसको हम पूरा अगर लिखे तो मेरिडोनियल कहेंगे, मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है, तो जब क्या होता है, कंटिन्यू प्रेजेंट होते हैं तब वो क्या करते हैं, सिस होता है। जब दो लिगेंड एक तरफ और दूसरा उसके सामने प्रेजेंट होता है, कंटिन्यू इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, तब बनाते हैं वो क्या, ट्रांस। और जो सिस बनता है उसको क्या कहते हैं हम, फेशियल आइसोमर कहते हैं, फेस आइसोमर कहते हैं। और जो ये ट्रांस बनता है उसको हम कहते हैं मीरो आइसोमर, मैरी आइसोमर या फिर मेरिडोनियल आइसोमर कहा जाता है। तो ये थे हमारे पास आइसोमर का जो हमारा टॉपिक था, उसके सारे के सारे टाइप्स थे आइसोमर के। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने बात की थी दो टाइप के आइसोमर होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, स्ट्रक्चर आइसोमर और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल जो आइसोमर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो लिगेंड की कनेक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने क्या देखा था, लिगेंड की कनेक्टिविटी तो 3D में क्या होती है, सेम होती है, पर उनका 3D में ओरिएंटेशन जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, जबकि कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आगे फिर हमने बात की थी
टाइप्स की, तो टाइप्स में हमने क्या देखा था कि जो अगर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमर की तो उसमें 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा टाइप देखा था हमने हाइड्रेट, तीसरा लिंकेज और चौथा जो टाइप देखा था हमने वो था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो फर्स्ट हमने आयनाइजेशन में देखा था कि जब इसको डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस देते हैं, क्योंकि इसमें काउंटर आयन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। सेकंड हमने बात की थी जो हाइड्रेटेड था उसमें क्या होता है, जो हाइड्रेट H2O मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की तरफ रहता है, कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ चला जाता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर होने की वजह से वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रेट आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। फिर हमने बात की थी लिंकेज की। लिंकेज में क्या होता है, ऐसे एम्बेडेंट लिगेंड जुड़े होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट साइड से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स में जुड़ते हैं और आइसोमर का फॉर्म करते हैं। फिर लास्ट में कोऑर्डिनेशन में देखा था कि ऐसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्रेजेंट होती है कॉम्प्लेक्स में, तो उन कोऑर्डिनेशन के जो लिगेंड होते हैं और मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। फिर हमने बात की थी स्टीरियो आइसोमर की। तो स्टीरियो आइसोमर में हमने क्या देखा था कि स्टीरियो आइसोमर जो होता है 2 टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिक। ऑप्टिकल आइसोमर में हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, ऑप्टिकल में 2 टाइप थे, डी और एल। तो जब क्या होता है, मिरर इमेज कॉम्प्लेक्स के एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ज्योमेट्री में हमने देखा था सिस और ट्रांस, 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। अगर क्या था, अगर सेम साइड में सेम लिगेंड प्रेजेंट होते हैं सिस बनाते हैं, और जब ऑपोजिट लिगेंड ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट होते हैं सेम लिगेंड, तब वो ऑपोजिट साइड में सेम लिगेंड होने पे ट्रांस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे चलिए आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है स्ट्रक्चरल। आज हमारा टॉपिक आइसोमर जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।